कमलकांत। बाबा जी प्रणाम। आप जिस ढंग से बोल रहे हैं उस ढंग से तो किसी भी संवैधानिक संस्था की मान मर्यादा बचेगी ही नहीं। यही तो मैं कह रहा हूँ पुत्र, जिस ढंग से ये संवैधानिक संस्थाएं काम कर रही हैं उस ढंग से अगर काम करती रहीं तो लोकतंत्र बचेगा कैसे? तुम्हें मान मर्यादा की पड़ी है, मुझे लोकतंत्र की पड़ी है। और जरा सोच कर बताइए, लोकतंत्र ज्यादा जरूर है या मान मर्यादा? मान मर्यादा को क्या चाटोगे अगर लोकतंत्र भंग हो गया तो? हमें लोकतंत्र की कीमत का पता है। मान मर्यादा दें तो उन लोगों को जो बिक गए हैं, मान मर्यादा सलाम करें उन लोगों को जिनका कर्तव्य था लोकतंत्र के लिए चुनाव प्रक्रिया को पारदर्शी रखना। उन लोगों ने कागज दिखाने से मना कर दिया, फुटप्रिंट दिखाने से मना कर दिया, ईवीएम मशीनों को आग लगा दी, कागजों को आग लगा दी। मान सम्मान ऐसी संस्थाओं का रखें, इनका लहू पी जाएंगे हम, समझे? तुम मुझे मत सिखाओ। लोकतंत्र की परिभाषा ये जानते नहीं। लोकतंत्र कैसे मिला उसका इतिहास इन्हें पढ़ाया नहीं गया। आरएसएस में ऐसी ही प्रक्रिया है, झूठ सिखाया जाता है, जो हुआ उससे बिल्कुल विपरीत। लेकिन हम सत्य के पुजारी, सत्य ही बोलेंगे, लोकतंत्र की रक्षा के लिए बोलेंगे। तुम ऐसे लोगों को मान सम्मान दिलाना चाहते हो जो बिक गए? मुझे बताइए, 27 लाख वोटर तृणमूल कांग्रेस पार्टी के अगली बार क्यों वोट देंगे 5 साल बाद? मैं कहता हूं मिस्टर सूर्यकांत शर्मा, पंडित जी महाराज, अपनी कुर्सी को फौरन छोड़ दीजिए, क्योंकि तुम न्याय देने में असमर्थ हो। तुमसे न हो सकेगा न्याय। बेहतर है कि आप अपनी गद्दी को वक्त सिर छोड़ दें। कहीं ऐसा न हो कि तुम जाते हुए ये अल्फाज दोहराओ, बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। और ऐसा ही ज्ञानेश कुमार से कहूंगा, HDFC बैंक के मुखिया बनकर राजीव कुमार तो आ गए। हम चाहते थे। राजीव कुमार से कहूंगा, तुम्हारा होगा नार्को टेस्ट। तुम इस गफलत में मत रहना। तुम्हारा मोदी, शाह, NSA और भी जो व्यक्ति हैं उनका नार्को टेस्ट होगा और जनता के सामने होगा और कोई हेराफेरी नहीं होगी। और मैं सभी विदेश में मुझे सुना जाता है, सभी विदेशियों को यह जानकारी देना चाहता हूं। यह जानकारी सत्य पर आधारित है।
ना हमने बीजेपी को चुना है, ना हम आरएसएस की कदर करते हैं, ना हम आरएसएस के संविधान को मानते हैं। बीजेपी को हमने नहीं चुना, इसलिए बीजेपी हमारे पर राज करने का अधिकार नहीं। मोदी को हमने प्रधानमंत्री नहीं चुना, इसलिए मोदी को हम प्रधानमंत्री नहीं मानते। हम भारत के नागरिक विदेशी लोगों को यह समझा देना चाहते हैं, फिर से यह मत कहना कि बताया नहीं। मोदी ऐसा बच्चा निकला जिसे हम कहते हैं बदमाश बच्चा, चरित्रहीन बच्चा, जिसने सब लुटा दिया हिंदुस्तान का। हमने समझा था कि शायद ये निर्माण करेगा, लेकिन इसने विध्वंस कर दिया। मोदी हमारा प्रधानमंत्री नहीं, हम इसको प्रधानमंत्री मानते हैं। हम अपनी नई व्यवस्था चलाएंगे, इसलिए मोदी को कोई देश, कोई बैंक भारत के नाम पर कर्ज न दे। अगर आप मोदी के नाम पर कर्ज दोगे तो मोदी ही उसे लौटाएगा। भारत देश इसको लुटाने का जिम्मेदार नहीं, क्योंकि हम इसे प्रधानमंत्री चुने नहीं। बीजेपी प्रधानमंत्री चुनी ज्ञानेश कुमार और राजीव कुमार। मोदी को प्रधानमंत्री चुना बीजेपी ने, और इन दोनों को ही हमने नहीं चुना। जब यह फैसला हुआ था कि एक तीसरा व्यक्ति भी होगा जो सुप्रीम कोर्ट का जज हो, उसको इन्होंने अपनी षड्यंत्रकारी रचनाओं से काट दिया, बदल दिया। पता नहीं कौन कौन से नए कानून बना दिए, और कौन कौन से नए कानून बनाने को चले हो, बना दो। लेकिन ध्यान रखो, इन कानूनों को बदलने के बाद भी कानून तो अंग्रेजों के वक्त में थे। क्या वो भागे कि नहीं भागे? और उनके अपने कानून थे। तुम अपने कानून बना लो, बिना शक बना लो, लेकिन एक बात याद रखना, भागने तो हम नहीं देंगे। तुम्हारी अंतिम जगह पर तुम्हें पहुंचा देंगे, और तुम्हारी अंतिम जगह है जेल। वहां से पूछताछ होगी, न्यायपूर्वक पूछताछ होगी, पारदर्शी पूछताछ होगी। विदेशों के विद्वान बुलाए जाएंगे, उन विदेशों के विद्वानों की देख रेख में तुम्हारा नार्को होगा। उस नार्को का रिजल्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड प्रसारित। तुमने क्या क्या किया, किस किस वक्त किया, क्या क्या कांड किया, और उसमें तुमने भारत का क्या फूंक दिया। जो आज इस देश पर इतना कर्ज बनाया तो तुमने है नहीं, बल्कि हिंदुस्तान का भी तो तुमने बेच दिया। हिंदुस्तान का भी बेच दिया, विदेशों से भी कर्जा ले लिया। वो पैसा गया कहाँ? हर संस्था, हर स्टेट कर्जदार। तुमने किया तो किया क्या? क्या महज आरएसएस के जो मुख्यालय बनाए गए, 7 स्टार मुख्यालय, उनके ऊपर तो इतना पैसा नहीं लगता। फिर यह पैसा तुमने क्या एपिस्टीन पे लुटाया, या जिनको बिस्तरों के ऊपर सुलाते थे रात को, आज भी सुला रहे हो? मधु किशोर कहते हैं, इसकी रातें बड़ी रंगीन होती थी। फिर अब दिन
कंटकीले दिन कौन काटेगा? जिसने रंगीनी रातें काटी थी, वो ही भद्दे दिन भी काटेगा। जिसने रंगीनियां रात की चखी थी, दिन के कटु मरहरे भी उसे ही चखने हों। दुनिया को चखे। तुम मशरूम खाओ, जहाजों पर जब चाहे घूमो, तुम्हारा जिया तो भरा नहीं। यशोदा बेन कहती कि इसको घूमने फिरने का बड़ा शौक था। घूम फिर लिया, बेच बूच दिया जो बेचना था। अभी तुमने बेच दिया। अभी खबर आई थी कि अडानी ने कोई पोर्ट अपना किसी विदेशी संस्था को आधा बेच दिया। बेच दो, हम तुम्हें नहीं रोकेंगे, लेकिन ध्यान रखना, परिणामों को भुगतने के लिए तैयार रहना। परिणाम सिर पर है। परिणाम सिर पर है। सारा देश तुमसे नफरत करता है। तुम्हें वोट डालता कौन है? महज 12% लोग तुम्हें वोट डालते हैं। 88% लोग तुम्हारे घोर विरोधी ही नहीं, वर्ण दुश्मन है। वो चाहते हैं कि तुम कब मरो, तुम कब इस्तीफा दो, ये नहीं चाहते। वो चाहते हैं जैसे तुमने लोगों को जहाजों के अंदर क्रैश करके मरवाया, वैसे तुम भी कब मरोगे। खैर, मैं विदेशों से यह प्रार्थना करूंगा, मेरी बात को विदेशों तक पहुंचा दो कि मोदी को भारत के नाम के ऊपर कोई कर्ज न दे, क्योंकि मोदी हमारा प्रधानमंत्री है नहीं। भाजपा के किसी व्यक्ति को सम्मान न दे, क्योंकि यह मंत्री हमारे द्वारा चुने गए नहीं, यह चुने मिस्टर ज्ञानेश कुमार, मिस्टर राजीव कुमार। यह उनकी दान है दो बंदों। न मोदी को हमने चुना, ना अमित शाह को हमने चुना, ना अन्य लोगों को हमने चुना, विदेश मंत्री भी हमने नहीं चुना। इसलिए इनके झांसे में अगर तुम फंसो तो फंस जाओ, लेकिन ये हमारे प्रतिनिधि नहीं। हम आपको आगाह करते हैं, मेरी इस वीडियो को संभाल के रखना। तुम कहते हो जिस तरह से आप संवैधानिक संस्थाओं को बेइज्जत करने पे उतारू हो गए, क्या इनसे इनकी इज्जत खराब नहीं होगी? जिस तरह से ये संवैधानिक संस्थाएं हम इनको सौंपी थी, बचाने के बजाय इन्होंने डुबो दिया, क्या इससे लोकतंत्र खत्म नहीं हो गया? आज क्या हम गुलामों की तरह फिर जिएंगे? इनका तो कोई रोल नहीं, इनकी तो चिड़ी भी नहीं जख्मी हुई, मैंने पहले भी कहा था। और हमारे 10 लाख लोग, 10 लाख परिवारों ने ये वृहद यातनाएं सही। हम कब बख्शने वाले? हम नहीं बख्शेंगे। इसलिए विदेशी मुल्क, इसने जो 2-2.5 लाख करोड़ का कर्ज लिया है, हम उसके कोई जिम्मेदार नहीं। हम सिर्फ जिम्मेदार उस कर्जे के हैं जो मनमोहन सिंह के वक्त काल में लिया गया। उसके बाद इसने पैसा कहाँ लिया, कहाँ फूका, एक इसने दीवार भी खड़ी नहीं की। वर्ण हिंदुस्तान का भी इसने सब फूंक दिया। हिंदुस्तान का भी यह जो इसने पीएम केयर फंड पैसा मांगा, वो भी इसने फूंक दिया। कोई हिसाब नहीं, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं, कोई जवाब नहीं, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं। क्यों? क्योंकि बेईमान है। अरे अंग्रेजी नहीं बोल सकता, हिंदी तो बोलता है। कितने फर्राटे की अंग्रेजी बोलते, हिंदी बोलता है। और जो ये डाटे देता है सब फेक।
IMF के डाटे कुछ कहते हैं, वर्ल्ड बैंक के कुछ कहते हैं और इसके डाटे कुछ कहते हैं। इन सबको गिरफ्त में लेंगे, निर्मला सीतारमन संग साथ में होगी। पूछेंगे कि तुम इसके साथ क्यों सो गई रात को एजुकेशन मिनिस्टर बनने के लिए। उस मिनिस्टर को क्या तुमने बर्बाद करना था देश को? क्या तुम्हें स्वयं से अकल नहीं आई? मोदी जी को स्वयं से अकल नहीं आई? जब मैं 6-4 पढ़ा हूं, मैं कैसे इतनी वृहद सबसे बड़ी आबादी वाले देश को संभाल पाऊंगा? पढ़ा लिखा तो मैं है नहीं। अगर तुम मुझे कंप्यूटर का काम सौंप दो, तुम मुझे AI का काम सौंप दो, तो क्या मेरा जिम्मा नहीं बनता कि जब मुझे AI आता नहीं तो मैं हाथ ही जोड़ दूं? नहीं फर्ज बनता मेरा? मोदी जी का फर्ज नहीं बनता था? जब ये जगह जगह चिल्लाता फिरता है पढ़ाई लिखाई तो कोई खास नहीं, और क्या हुआ? पढ़ाई लिखाई कुछ खास नहीं हुई तो और क्या हुआ? यह जो तुम आवारागर्दी करते हो, चंडालगिरी करते हो, जल्लादगिरी करते हो, कातिल हत्याओं का दौर जो शुरू हुआ, झूठ बोलने का जो दौर शुरू हुआ, जो तुमने लोगों की आत्माओं को दबाया, दहन किया, दफन किया, क्या यही तुमने सीखा था अपने माता पिता से? यही सीखा था अपने RSS से? इसलिए मैं कहता हूं RSS शुड बी इमीडिएटली बैन। और अगर बैन ना हुए तो हम कोई और रास्ता अपनाएंगे। रास्ता हमारे दिमाग में है। RSS के पदाधिकारियों और उसके जितने भी मेंबर्स हो, वो थोड़ा सा सोच लो, क्या तुम ठीक रास्ते पर चल रहे हो? क्या ये नफरत की आग फैला के अपने ही देशवासियों को मार नहीं रहे? क्या तुम तरक्की के मार्ग पे हो? हमारे बराबर का मुल्क चाइना कितनी तरक्की कर गया। बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, हंगरी हमसे कितने ज्यादा आगे चले गए। हम आज अपनी ही झंझटों में खोए हुए हैं। यह मोदी का आया, ठीक कहा था, यह एक डाइजेस्टर आएगा, यह विनाशकारी भूकंप आया। 12 साल इस व्यक्तियों ने खराब किया करिए, 1200 साल पीछे धकेल गया। जब ऐसी खोपड़ी भी नहीं होनी चाहिए आदमी की। हम शर्मिंदा हैं, देश से कहेंगे हम शर्मिंदा हैं तो हम अभी तक जिंदा हैं, हमारी ज़मीर अभी तक जिंदा है, इसलिए आपके सामने हम शर्मिंदा हैं। इन्होंने जोर जबर से किसी तरह हथिया ली, हमें नहीं पता था ये बेईमानी करेंगे, झूठ बोलेंगे, कफर तोड़ेंगे, तो हम चूक गए, हम सोए रहे, यह लूटते रहे। तो भारतवंशियों, हमें क्षमा करो, लेकिन अब हम जग गए, आप भी जग जाओ। धन्यवाद।